आप देख रहे हैं द इनफैक्ट। आरती और छोटू की प्रेम कहानी, ऐसी प्रेम कहानी जिसको देखने के लिए, जिसके बारे में सुनने के लिए अगर कोई वीडियो पर बस ये लिख दे कि आरती के मामले में हुआ बड़ा खुलासा, या ये लिख दे कि आरती के मामले में हो गया बवाल, आरती ने कुछ ऐसा बोल दिया, तो वैसा वीडियो मिलियन टच कर लेता है। मिलियन में बता दूं 10 लाख से ज़्यादा लोग देखते हैं। आखिर क्यों अचानक आरती वायरल हो गई? आखिर क्यों आरती और छोटू की प्रेम कहानी को पूरा देश दुनिया जानना चाहता है? हम हकीकत बताएंगे और उस जिम्मेदारी के बारे में बताएंगे जो आखिर सच में जिम्मेदार है। आरती और छोटू की प्रेम कहानी में जो दो परिवार बर्बाद हो चुका है, दो परिवार बिखर सा गया है, कोई एक परिवार नहीं बिखरा। मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। जब मैं अररिया के रहरिया गांव गया, छोटू का घर गया, जब छोटू के दरवाजे पे पहुंचा तो वह दरवाज़ा सुनसान था, मानो कि मातमी सन्नाटा पसरा हो। दरवाजे पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था और आंगन में भी बिल्कुल सन्नाटा था। दरवाजे पे मुझे छोटू के पिता मिले, जो छोटू के बारे में जानकारी दे रहे थे। हमारे साथ 2-3 पत्रकार और गए हुए थे। सभी को आरती का इंटरव्यू चाहिए था और मुझे भी। आखिर आरती कौन है? आखिर क्यों ऐसे वायरल हो गई? आखिर इस दोनों प्रेम कहानी में दोषी कौन है? यह जानने के लिए आखिरकार मुझे भी अररिया का रहरिया जाना पड़ा। जब मैं आरती से मिला पहली बार तो आंखों में आंसू और चेहरे पर सिकम नज़र आ रहे थे। चेहरे पर दर्द था किसी को खोने का। वहीं छोटू के पिता के पास भी चेहरे पर वो मायूसी थी, वो अकेलापन नज़र आ रहा था। छोटू के माँ से भी मिला, माँ के भी चेहरे पर लग रहा था कि कोई सबसे प्यारा चीज़ बिछड़ सा गया है। आँखों में दर्द थे और दर्द का पैमाना बयां नहीं कर सकता। घर का यह हाल देखकर मैं आरती से कुछ सवाल जवाब करता, लेकिन आरती बार बार रोने लगती। मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं तीखे सवाल कर पाऊँ। और पहली बात, इंटरव्यू लेने के लिए कई बार मिन्नत करनी पड़ी। पत्रकार साथी जो हमारे दूर से आए हुए थे, छोटू के पिता को रिक्वेस्ट करते, कभी छोटू की माँ को रिक्वेस्ट करते, तो कभी आरती से बुलवाते कि कम से कम एक बार चेहरा दिखा दीजिए, मेरे कैमरे के ऊपर मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा, आपकी बात लोगों तक पहुंचेगी। फिर थोड़ी के देर के बाद जब आरती आती है, उसका इंटरव्यू होता है, उसके बाद हम वहाँ से निकल कर सीधे छोटू के मामा के बगल में जो आरती का घर है वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ का दृश्य और भी भयावह, और भी दर्दनाक, और भी विचलित करने वाला होता है। जब हम वहाँ पहुँचते हैं आरती के घर, उसकी बूढ़ी दादी दरवाजे पर, बरामदे पर बैठ के रो रही होती है। आँखों में आंसू होता है, चेहरे पे दर्द झलकता है। जब हम वहाँ नज़दीक पहुँचते हैं, मोबाइल निकाल कर जब यूँ करते हैं तो आरती की दादी देखती ही कहती है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। रोने लगती है और हमें भगाने लगती है कि भाग जाओ, चले जाओ यहाँ से, बहुत हो गया तमाशा, बहुत कर लिए तुम लोग तमाशा, अब बस हमें अकेला छोड़ दो, हम बर्बाद हो चुके हैं। उस लड़की ने, उस आरती ने हमें बर्बाद कर दिया है। इतना कह के फिर ज़ोरों शोरों से वह रोने लगती है। उसके बाद मैं जब अंदर जाता हूँ, जब दृश्य देखता हूँ, जिस टॉयलेट का जिक्र होता है, जिस आंगन का जिक्र होता है, जहाँ पर जिस रूम का जिक्र होता है जहाँ पर छोटू को मारा गया, उस जगह जाता हूँ। कुर्सी टूटी पड़ी नज़र आती है, घर उजड़ा नज़र आता है, जो 2 भैंस होते हैं भूखा नज़र आता है, जो बाइक, जो मोटरसाइकिल लगी होती है टूटा नज़र आता है। उसी के नीचे, एक झोपड़ी के नीचे आरती की माँ दिख जाती है। पहले मुझे लगता है कि वह आरती की माँ नहीं है, मैं बस चाची कह के उसे पुकारता हूँ
तो मना कर देती है, बेटा चुप जाओ, मैं नहीं बोलूँगी, मेरा इलाज चल रहा है, मेरी पर्ची रखी हुई है। फिर कोई पत्रकार साथी बताते हैं कि यह कोई और नहीं आरती की माँ है, तब मैं व्याकुल हो जाता हूँ उससे बात करने के लिए। मैं उसके पास जाता हूँ और बोलता हूँ, चाची आप कुछ तो बताए कि क्या मैटर था, क्यों ऐसा कांड हो गया, क्यों 2 परिवार बर्बाद हो गए, क्यों ऐसी स्थिति आ गई, किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? तो पता है आरती की माँ ने क्या कहा? पता है आपको कि आरती की माँ ने क्या कहा जवाब में? आरती की माँ ने कहा कि इसका जिम्मेदार सिर्फ आरती है, आरती है, आरती है। और आपको क्या लगता है आरती सती सावित्री है? आपको क्या लगता है कि आरती को इंसाफ चाहिए? आपको क्या लगता है किसे इंसाफ चाहिए? इंसाफ उन 2 परिवारों को चाहिए जिसका बेटा चला गया, और उस परिवारों को चाहिए जिनके परिवार के 4 सदस्य जेल में है और जिम्मेदार आंसू बहा रही है, राजनीति कर रही है। अब वह तेजस्वी यादव से मिलने चली गई, पटना जैसे पहुंचती है तेजस्वी यादव से मिलने के लिए, वह भी तस्वीर वायरल हो जाती है। कई मीडिया चैनल जो तथाकथित सोशल साइड वाले होते हैं, जिन्होंने अपना नाम बदनाम कर लिया, जो इसी नाम से जानते हैं कि मुझे बस व्यू चाहिए, मुझे बस वायरल होना है, मुझे बस किसी तरह व्यू मिल जाए और लोग समझे कि यह पत्रकार है, पत्रकारिता करने आता नहीं, बस वह ब्लॉगिंग करते हैं, बस यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, फेसबुक बना लेते हैं और सोचते हैं कोई ऐसी खबर मिल जाए, आरती छोटू जैसी घटना होती रहे ताकि मैं वायरल होता रहूं, ताकि मैं डॉलर कमाता रहूं, भले किसी का 2 परिवार उजड़े, 4 परिवार उजड़े। और जिस तरह से आरती छोटू के मामले में हुआ, उस तरह का अब कई और नए खुलासे आ रहे हैं। एक समस्तीपुर का मामला है, एक सीतामढ़ी का नया मामला है, उसमें भी वही हो रहा है। मुझे ये बताए, एक सटीक जवाब मुझे आरती के दादी ने दिया। जब मैं उनसे पूछा कि दादी, आरती ने बताया कि आरती तो छोटू को बुलाई थी मिलने के लिए, इसमें गुनाह क्या किया? तो आरती के दादी ने बस एक ही जवाब दिया। फिर मैं दोबारा उनसे और कोई क्वेश्चन नहीं पूछ पाया, बस ये सवाल किया मुझसे कि बाबू ये बताओ, अपने लैंग्वेज में उन्होंने कहा कि बाबू यह बताओ, अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन ऐसा करेगी तो तुम क्या करोगे? यही मैं सवाल आपसे दोहराता हूँ, आपसे पूछता हूँ, यदि आपके घर में आपकी बहन, आपके परिवार की कोई लड़की अगर आधी रात 2 बजे किसी को बुलाती है तो क्या आप कीजिएगा? आरती उतारिएगा उसका? ठीक है, छोटू को इस तरह मारना नहीं चाहिए था, प्रशासन के हवाले कर देना चाहिए, लेकिन जिम्मेदार किसे कहते हैं आप लोग? जिम्मेदार किसे मानते हैं? जिम्मेदार अगर कोई है इस मामले में कोई अगर सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, जो आंसू निकाल रहा है, जो आंसू बहा रही है, तो वह आरती है। इस बात को लिख कर ले लीजिए। और इस तरह की जो समाज में घटनाएं घट रही है, यह इसी वायरल वीडियो का कमाल है। और ऐसे तथाकथित पत्रकार को मैं बता देना चाहता हूं कि थोड़ा धीरज के साथ डॉलर कमाने के चक्कर में समाज को आप बर्बाद मत कर दीजिए। इस तरह का वीडियो चलाइए, लेकिन सही विश्लेषण के साथ, सटीक निशाने पर किसकी गलती है किसकी नहीं है। अब पता है क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए। आरती को इंसाफ चाहिए, और इंसाफ के लिए वह कभी पटना जाती है तो कभी वह अररिया से इंसाफ की मांग करती है। कई मीडिया चैनल वाले जाते हैं, माइक लेते हैं और आरती से पूछते हैं आपको क्या चाहिए? आरती बोलती है इंसाफ चाहिए। उसके पिता, छोटू के पिता बोलते हैं मुझे इंसाफ चाहिए। लेकिन इंसाफ तो कानून प्रक्रिया के एक कानूनी प्रक्रिया है इंसाफ पाने के लिए, जो चल रहा है। आरती के परिवार के 4 लोग जेल में हैं, आरती के पिता जेल में हैं और 4 लोग फरार हैं। सुपरविज़न का काम चल रहा है और जो न्यायिक प्रक्रिया होती है न्यायालय में, उसकी प्रक्रिया चल रही है। जो इंसाफ होने का होगा वह न्यायालय में हो जाएगा। लेकिन मीडिया से क्या चाहिए आरती को? सबसे बड़ी बात, मैं वीडियो लंबी कर रहा हूं, लेकिन आप पूरा वीडियो देखिए।
आरती इंसाफ क्यों मांग रही है? क्योंकि उसे मीडिया फेम चाहिए। आरती के नाम पर अब कई तथाकथित संगठन आगे आ गए हैं। कोई महिला मंच है, कोई महिला पंच है, ऐसे करके कई सारी महिलाएं आ गई है। वह अब आरती के सपोर्ट में आ गई है और आरती के लिए इंसाफ की मांग कर रही है। आरती के चेहरा चमकने के बाद वह अपना चेहरा चमकाना चाहती है। इसके लिए वह तेजस्वी यादव से मिलने गई और तेजस्वी यादव से मिलने का नज़ारा, जो वीडियो आपने देखा होगा, उसकी मैं थोड़ी सी बात बता दूं। जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें तेजस्वी यादव से आरती मिल रही है, उसमें जो महिला होती है वह इंसाफ की मांग नहीं करती। वह चेहरे पर हंसी नज़र आता है और हंसते हंसते कहती है तेजस्वी जी से सेल्फी और सेल्फी लेती दिखती है, कई फ़ोटो खिंचाती दिखती है। उसके बाद वहाँ से निकलती है तो मीडिया को संबोधन में कहती है कि तेजस्वी यादव से मुझे बहुत भरोसा है और ऐसा डिप्टी सीएम पहली बार हुआ है जो मुझे बुलाकर मिले हैं, हमसे, हमारे महिला मंच से मिले हैं। अरे वो आपसे नहीं मिली हैं, आपकी गलतफहमी है। वो आरती जो वायरल हो रही है उनसे उन्होंने मिला है, उनसे बात किया है। तो आप कई संगठन को मैं कह देता हूँ कि आप दूसरे के कंधे पे बंदूक लगाकर चलाना गलत है और इस ऐसे मामलों में सतर्कता अपनानी चाहिए और थोड़ा सा संभल कर जो जुबान है उस पर कंट्रोल लगाकर बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का सपोर्ट करना कहीं ना कहीं समाज को गंद फैलाने के बराबर है। आप भी अगर किसकी गलती मानते हैं इस मामले में, छोटू आरती के प्रेम कहानी में, अधूरी प्रेम कहानी में, या दो परिवार को बर्बाद करने वाली प्रेम कहानी में, किसे गलत मानते हैं, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। आप अगर यह वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो ज़रूर करें। अगर यही वीडियो आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप देखते रहें द इनफैक्ट, हर खबर की हकीकत।